सवार हुए और घोड़े पर सवार होके जंगल की ओर चले। एक झलक देखते हैं थोड़ी नीरज भैया कि घोड़ा पर भय सवार और सुनो नर नार न बिलम लगाओ और बिकट बनी के बीच में के राजा वो घुसिया। और घोड़ा पर सवार सुनो नर नार न बिलम लगाओ न बिलम लगाओ सूरज और बिकट बनी के बीच भूप घुसियाओ। महाराज घोड़ा पर सवार हुए और घोड़ा पर सवार होके जिस समय आगे की ओर चले, आहा और मन में करो विचार सुनो नर नार कदम बढ़ाओ और बियाबान जंगल में राजा आओ। महाराज घोड़े पर सवार हुए और घोड़े पर सवार होके उस बियाबान जंगल में जिस समय आए तो राजा ने क्या देखा, सामने एक वृद्ध गाय खड़ी है। वो गाय नहीं स्वयं पृथ्वी है जिसकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। एक मृष बैल है जिस बैल के 3 पैर टूटे हुए हैं, सिर्फ एक ही पैर बाकी है और एक काले वस्त्र पहने हुए कलयुग चांडाल के रूप में डंडे बरसा रहा है। राजा ने देखा, एकदम धनुष पर बाण चढ़ाया, सावधान मेरे राज्य में इतना बड़ा पाप करने वाले तू कौन है। आहा क्रोध से आंखें लाल हो गई। राजा ने वचन सुना हो है तू मेरे राज्य क्यों आओ है। कलयुग ने देखा कि राजा बड़ा क्षत्रिय है और एक ही निशाने में खत्म। देख के कलयुग को घबराओ है, राजा से वचन सुनाओ है। महाराज कलयुग ने जैसे देखा दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम किया। राजा ने कहा खैर कोई बात नहीं, पर ये बताओ तुम हमारे राज्य में आए क्यों हो। एक ही जवाब दिया, तुम्हारे राज्य में मैं नहीं आया। अरे सतयुग निकल गया, द्वापर निकल गया, त्रेता निकल गया, अब तो मेरे आने का नंबर आया है महाराज। मृषराज के चरण आपने क्यों तोड़ डाले। बोले महाराज मैंने नहीं तोड़े, ये स्वतः ही टूट गए। मेरा तो एक बाकी है, मैं उसे तोड़ू या रखूं ये मेरी इच्छा है। मृष से पूछा ये तुम्हारे 3 पैर किसने तोड़े हैं। तो धर्म कहने लगा मेरे ये 3 पैर स्वतः टूट गए। सतयुग द्वापर त्रेता, सतयुग में 100 के 100 लोग भगवान के भक्त हुआ करते थे, मेरे चारों चरण तैयार थे। सतयुग निकला 25% राक्षस हो गए, एक चरण टूट गया। त्रेता निकला 25% फिर राक्षस हो गए, मेरे 2 टूट गए। द्वापर निकला 25% फिर राक्षस हो गए, 75 राक्षस हो गए, 25 मेरा एक पैर बाकी है और इस एक पैर को भी ये कलयुग तोड़ना चाहता है। परीक्षित ने कहा बस अब इससे आगे हम नहीं होने देंगे। क्यों? जवाब दिया महाराज सूर्य निकलता है, सूर्य अस्त होता है, वहां तक हमारा राज्य है और आप हमारे राज्य से इसी समय निकल जाइए। कलयुग ने कहा क्षमा कीजिए महाराज, क्षमा कीजिए। दोनों जोड़े हाथ रे कलयुग ने गिरा सुनाई। महाराज कहाँ जाए के हम रहे रे और कहाँ जाए के हम रहे रे ने कदी जो भेद बताई।
एकदम जवाब दिया, बस हमारे इस राज्य को छोड़ करके चले जाइए। जवाब दिया महाराज, सूर्य निकलता है, सूर्य अस्त होता है, वहां तक आपका ही राज्य है, अरे जाए तो जाए कहां? एकदम कहा महाराज, जब लोग दारू पीते हैं वहां जाके रहना। बोले महाराज साहब ये तो अवगुण दे रहे हो प्रभु आप। बोले दूसरा सुनो, जहां लोग एक दूसरे की निंदा करते हैं वहां जाके रहना, जिन घरों में चुगली होती है वहां जाके रहना, जिन घरों में भगवान का नाम नहीं होता, जहां धूप चिराग नहीं लगती वहां रहना, जिस घर में यज्ञ तप नहीं होता वहां रहना, जहां मेरे गोविंद की पूजा नहीं होती वहां रहना। बोले महाराज ये तो अवगुण दे डाले आपने, कोई अच्छी जगह अभी तक तो बताई नहीं। राजा ने विचार नहीं किया, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, और काम बिगाड़े आपनो जग में होत हंसाए, जग में होत हंसाए चित्त में चैन न पावे, और खान पान सम्मान जी राग रंग नहीं भाव। कह दिया महाराज एक बड़ी सुंदर जगह है। हाँ। अरे तुम सोने में गए रहियो, और चांदी में बाजे उड़ैयो, हरि के भगत पास मत जाइयो, कलयुग राज छोड़ी निकल जाइयो। और लिखी विधाता मीरा नाम दिए, मीरे से ध्यान रे बिसर ना जाए, सोने को मुकट बनो थो राजा को, बाई पे बैठी गई करो जामाई। क्या देखा महाराज ने, जैसे कहा कि तुम सोने चांदी में निवास स्थान करना। राजा के सोने का मुकुट बंधा है, एक रूप से सामने खड़ा रहा, दूसरे रूप से प्रणाम किया और राजा के मुकुट में जाके बैठ गए। पर कारण एक है, भगवान ने कहा अस्थि धातु कांचनम, सोना मैं हूं, वृक्षों में पीपल में हूं, वृक्षों में पीपल, जल निधों में गंगा, पशुओं में कामधेनु, वेदों में धनवंतर, और धातुओं में सोना। अगर सोना स्वयं भगवान विष्णु हैं तो भगवान विष्णु के ऊपर कलयुग का अधिकार कैसे हो सकता है? पर महाराज ये सोना भी दो प्रकार का होता है। एक सोना अपनी मेहनत खून पसीने की कमाई से जो हम धातु बनवाते हैं वो भगवान के पूजा करने के योग्य है और स्वयं विष्णु है। और महाराज कहूँ 2 नंबर को पैसा मिलेगा, कहू की जेब में हाथ डाल दो, कहू से चोरा है लो, कहू घर बरा पड़ोसी के ही उठाए लो, बस सोची बोलो जाई के बनवा लो, बड़ी अच्छी अंगूठी बनेगी। हाँ, और जब पड़ोसी की चोरी की या धन किसी से लेके झपटा मार के जुआ शराब के नशा में कहू से छीन के अंगूठी सोने की बनेगी तो पा में तो कलयुग को वास रहेगा। और परंतु कारण एक और है कि सोने में कलयुग का वास भी है। क्यों? अगर तुमने देखा होगा कोई सुंदर माता या कोई सुंदर भाई अगर सोने की जंजीर गले में पहने और कहूँ 2-4 भुक्का पीछे से चले आ रहे हैं मोटरसाइकिल पे, उसे बराबर से लगाई मोटरसाइकिल, क्यों? उसे देखते ही इंसान की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है और बस लगाओ झपट्टा और ले गए। अब चिल्लाते रहो आराम से मेला में, बिल्कुल। क्यों? हमारे हरि बाबा बांध पर कभी कभी मेला लगता है तो ऐसा ही होता है, सैकड़ों पहन के जाती और सैकड़ों फिर रोते आते महाराज। हाँ, कहूँ एक कुंडली छिनवाए आई। क्यों? हमें धातु भी वो पहनना चाहिए जिस धातु को पहन करके इंसान की बुद्धि देख करके भ्रष्ट ना हो। अगर हम ऐसा धातु पहनेंगे तो उससे हमारे शरीर की कोई शोभा थोड़ा ही बढ़ रही है महाराज। काऊ के आधी किलो 1 किलो सोनो लटकाए दो जगह जगह, कान में नाक में बड़े से बुलाकर 4-5 कानन में डाल दे जाएं और ऊपर कंधा पर सब लोग सोनो ही लटकाए दो तो उससे शोभा थोड़ा ही बढ़ रही है महाराज। शरीर की शोभा और शरीर की चेहरे की चमक सिर्फ परमात्मा के गुणगान के अलावा हम किसी भी प्रकार से नहीं बढ़ा सकते। जो भगवान का भजन करती हैं, जो परमात्मा का गुणगान करती हैं, जो गोविंद की जिसके ऊपर कृपा है, उसका तो मामला ही कुछ अलग होता चला जाता है।
महाराज भूख लगने लगी, परीक्षित को प्यास लगने लगी, और जब परीक्षित को भूख लगती है, प्यास लगती है, तो परीक्षित पानी की तलाश में घूम रहे हैं। और महाराज जंगल में एक बड़ा सुंदर आश्रम है, लोमस ऋषि का बड़ा सुंदर आश्रम। और जैसे सुंदर जो आश्रम है, महात्मा जी तप कर रहे हैं, आंखें दोनों बंद हैं। और आंखें जब बंद हैं तो राजा को ये अच्छा न लगा। राजा ने देखा इस महात्मा ने हमारा अपमान किया आंखें बंद करके, हमारे पास पुत्र भी है, हमारे सब कुछ हमारे पास है, पर इस महात्मा ने हमें देख करके आंखें बंद क्यों की? कि हम काने नहीं करूप नहीं, और पृथ्वी पर निसंतान नहीं। एकदम जवाब दिया महाराज, हम काने नहीं करूप नहीं, सूरज और पृथ्वी पर निसंतान नहीं, हमको है अपनी देही का बिल्कुल भैया अभिमान। एकदम जवाब दिया। और साथ ही साथ ये कुछ दान आया है ठाकुर जी के चरणों में। 20 रुपए का दान आया है धर्मपाल सिंह मौर्य बघोई से, 20 रुपए राजेंद्र सिंह अजीजपुर से, 20 रुपए नथु सिंह जी, 10 रुपए दौलत राम जी, 10 रुपए अवनेश कुमार, 100 रुपए कल्याण सिंह दरोगा जी, 100 रुपए पप्पू यादव सनौ तेज सिंह जी, 20 रुपए श्रीमान लोकेश यादव दबथरा से। भगवान के चरणों में भगवान सदा सुखी रखें, भंडार भरते रहे। और ये 100 रुपए श्रीमान अवधेश यादव ग्राम बरौरा से, सम्मानित श्रीमान सुमेर सिंह प्रधान जी के सुपुत्र हैं। और ये साकंद देंगे इसको, और कभी किसी ने लिया नहीं, राजा ने सब विधि देख लिया, सब हाल किसी का दिया नहीं। एकदम कह दिया महाराज, आज हम इस महात्मा को ऐसा दंडित करेंगे जो कभी किसी ने किसी को दंड ना दिया। सज्जनों, चारों तरफ को देखा, एक मृतक सर्प पड़ा है, और राजा ने वो मृतक सर्प धनुष की नोक से उठाया और ऋषि के गले में डाल करके और वहां से वापस हो। महाराज जैसे दरबार में आए, मुकुट उतार के रखा, और मुकुट उतारते ही महाराज दरबार की ओर आए, बुद्धि बिल्कुल शांत हो गई। दिमाग में झटका लगा, इस देही से अब हमारे प्राण निकल जाएं तो सबसे अच्छा है। क्यों? हमारे जो प्राण क्यों निकल जाएं? क्यों? हमने एक संत का अपमान किया है और अब हम दुनिया में जीने के लायक नहीं है। राजा को ज्ञान मिला। हमारे दादा धर्मराज संतों का सम्मान करते थे और जाते जाते कह के गए थे कि बेटा संतों का, ब्राह्मणों का सम्मान करते रहना, जिंदगी में यश और कीर्ति आगे बढ़ती चली जाएगी। लेकिन आज हम एक संत का ही अपमान कर बैठे। शांति बनाए रहें। बहुत सुंदर झांकी है, भोले बाबा का विवाह, बड़ी सुंदर झांकी तैयार हो रही है कलाकारों के माध्यम से, तो शांति बनाते हुए कथा का आनंद लें। सज्जनों, महाराज परीक्षित जो हैं बड़े आनंदमयी दृश्य में, कोई बात नहीं, 10 मिनट की कथा है, थोड़ी महाभारत में घुस गए। ये कथा तो सब सुनते रहते हैं, भोले बाबा, बयान, सुइया, ये तो सब चलती रहती है। महात्मा जी के पुत्र जिस समय संगीत पधारे, उन्होंने देखा पिता के गले में मरा हुआ सर्प पड़ा है। पूछा ये सर्प किसने डाला? छोटे छोटे ऋषि कुमार खेल रहे थे। परीक्षित आया था, हस्तिनापुर का राजा, बाबा के गले में सर्प डाल के चला गया महाराज।
जल लिया, बिल्कुल देवी ने की श्राप दे दिया, हम श्राप देते हैं यही नाग जिंदा होकर के 7वें दिन तुम्हें डस लेगा। सज्जनों, ऋषि की आंखें खुली, बेटा बड़ा जुल्म कर दिया, ये राजा श्राप देने के योग्य नहीं था, चलो क्षमा मांगेंगे। अब महात्मा जी अपने पुत्र को लेकर राजा से क्षमा मांगने चले। नारद जी ने ये खबर तीनों लोकों में फैलाई। महाराज आजकल भी दरोगा जी साहब अगर पता चल जाए कि किसी इंसान की तबीयत ज्यादा खराब है तो आस पड़ोस और रिश्तेदार सब इकट्ठे होने लगते हैं। महाराज ऋषिगण महात्मा दर्शन के लिए जा रहे हैं, छपास लोग, अंगिरा, भृगु, वशिष्ठ, मार्कंडेय, पिंगलाद, वशिष्ठ, विश्वामित्र, पुलस्त आदि ऋषिगण हस्तिनापुर की ओर चले राजा के दर्शन करने। ऋषियों ने कहा, महाराज अब गृहस्थ त्याग दीजिए, 7 दिन बाकी है। राजा ने अपने पुत्र जनमेजय को राज तिलक किया और गंगा के किनारे शुक्रताल वट वृक्ष के नीचे समाधि को लगा के बैठ गए। कोई कथा सुनाता है, कोई सत्संग सुनाता है, कोई कीर्तन सुनाता है, बस चिंता यही लगी है कि हमारा राजा बड़ा धर्मात्मा है और सर्प के काटने वाले को नरक मिलता है, मोक्ष नहीं मिलता, हमारे राजा को किसी तरह से मोक्ष प्राप्त हो जाए। भैया 12 वर्षीय बालक वही सुखदेव भगवान चले आ रहे हैं, लंगोट लगा है। भगवान सुखदेव को देख करके बड़े बड़े ऋषिगण महात्मा उठ उठ के खड़े होकर प्रणाम करने लगे। अरे प्रभु प्रणाम, आइए आइए प्रभु प्रणाम। जिनकी हजारों वर्ष की उम्र वो महात्मा प्रणाम सुखदेव को। स्वयं वेद व्यास भी बैठे हैं। महाराज पुत्र वर प्रणाम। परीक्षित ने देखा, वाह एक पिता पुत्र को प्रणाम कर रहा है, ये कारण क्या है? पूछा पिंगलाद से, ऋषिवर सुखदेव तो बेटा है और व्यास पिता है, पर पिता ने एक पुत्र को प्रणाम क्यों किया है? पिंगलाद बोले, बेटा सुखदेव को प्रणाम नहीं किया, इनके अंदर जो 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण जो कंठस्थ इनका ज्ञान है, व्यास जी और हम सब ऋषि गणों ने इनके ज्ञान को प्रणाम किया है। बोली सुखदेव भगवान की। सुखदेव मात्र 5 घरों की भिक्षा करते थे। सबको माया ने घेरा, सुखदेव को माया ने देखा है ना, लल्ला जब पैदा होता है ना घर में तो छोटो सो लल्ला अम्मा देती है ले जाए कि बाबा को, तो बाबा कहें जो तो नाती मेरो है, बहन कहती है ना भैया मेरो है, और तब तक अम्मा आती है कि ना बाबा को ना है, लल्ला तो दादी को है। पैदा होते ही मोह ममता घेर लेती है इंसान को, लेकिन सुखदेव को माया मोह प्रेम ने किसी ने बंधित नहीं किया। एक दरवाजे पर जाते 6 घरों की भिक्षा करते हैं, एक दरवाजे पर कितनी देर रुकते हैं? मात्र 6 मिनट। जितनी देर में एक गाय का दूध निकलता है और 6 घरों की भिक्षा में जो मिल जाता है उसे खाते हैं और जंगलों में भजन करने चले जाते हैं। महाराज सज्जनों, सुखदेव से कहा, आप वो अमर कथा सुना दीजिए परीक्षित को जो आपने भोले बाबा से सुनी थी। पलोती मार के बैठ गए महाराज और कहा, परीक्षित आप प्रश्न कीजिए, मैं आपके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए तैयार हूं। परीक्षित ने कहा, ये संसार कैसे बना? मेरा प्रथम प्रश्न है, ये दुनिया कैसे बनी? महाराज कह दिया, कहा संसार जल रूपी था, इसके ऊपर एक काई के भांति पृथ्वी को उत्पत्ति किया प्रभु ने। सच्चिदानंद, सत्यचित आनंद, सत्य ही परमात्मा है, चित्त ही परमात्मा है और आनंद ही परमात्मा है। नंद के घर आनंद भयो, आनंद ही परमात्मा है। सज्जनों, सुखदेव जी ने कहा, बेटा वो आदि शक्ति अजन्मा जो कभी नहीं जन्म लेता, अमर जो कभी मरता नहीं, वासुदेव हर जगह बसने वाला, परम पिता, आत्माओं का भी पिता, श्री नारायण हरि जो हर जगह बसा हुआ है, राम हर जगह रमा हुआ है, रहीम रहम करने वाला है, अल्लाह वो सबसे अलग है, खुदा वो खुद है, उसके जैसा कोई नहीं है। उसकी इच्छा होती है कि अब संसार का पालन होना चाहिए, सृष्टि विस्तार होना चाहिए। ध्यान मुद्रा में बैठा, एक पसीने की बूंद गिरती है, एक बड़े सुंदर बालक का जन्म होता है और वो बालक कहने लगा, मेरा नाम क्या होगा? बस
कहा तुम्हारा नाम विष्णु होगा, तुम संसार का पालन करोगे। कुछ काल और व्यतीत किया और काल व्यतीत होने के बाद एक पसीने की बूंद फिर गिरती है, एक बड़े सुंदर बालक फिर पैदा हुआ। और वो बालक जो पैदा हुआ वो पैदा होते ही रोया और कहा कि मेरा नाम क्या होगा। रोते हुए कहा आपका नाम रुद्र होगा। भगवान शिव को यहाँ भागवत पुराण के माध्यम से अवतरित दिखा दिया आदि शक्ति से, और उसी आदि शक्ति से उन दोनों को वर्णित किया। उसके बाद विष्णु की नाभि से कमल का पुष्प निकला और उस कमल के पुष्प पर ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा उस नार पर नीचे उतरते गए, लेकिन उन्हें यह पता नहीं चला मेरा पिता कौन है। आकाशवाणी हुई, ब्रह्मा तप करो और सृष्टि की रचना करो। ब्रह्मा जी ने सबसे पहले 5 चीजों को बनाया, समय, महा, मोह और तम और चरु। सबसे पहले क्या बनाया? समय। कहते हैं ना महाराज कि समय बड़ा गलत चल रहा है और समय के सामने काऊ की पेश नहीं जाती, तो समय सबसे पहले ब्रह्मा ने बनाया है। दूसरी सृष्टि में 4 ऋषि बनाए, सनक, सनंदन और सनत कुमार सनातन। तीसरी सृष्टि में उनसे चारों से कहा कि तुम भी भैया अपना ब्याह करो और बालक उत्पत्ति करो। चारों बोले महात्मा बने हुए आए हैं, ब्याह ब्याह हमारे बस की बात ना है, हम तो ऐसे ही रहेंगे सन्यासी। ब्रह्मा जी बोले इंसान को पैदा करने से पहले ज्ञान देने वाला होना चाहिए। अब ब्रह्मा ने सप्त ऋषियों की रचना की। छाया से कर्दम, नेत्रों से अत्रि, भ्रगुटियों से भृगु, कानों से पुले, नाभि से पुलस्त, गोदी से नारद, अंगूठे से दक्ष। पर महाराज अपने मुख से सरस्वती को पैदा कर दिया। उस सरस्वती को देख के ब्रह्मा प्रसन्न हो गए। ब्रह्मा सोचने लगे सरस्वती तो हमारी पत्नी बन जाती तो बड़ा जीवन आनंदमयी कट जाता। अब 4 बेटा पहले वाले और महाराज शास्त्री जी 7 बाद वाले 11 खड़े हो गए। ये हमारी बहन लगती है, तुम हमारे पिता लगते हो। एक पिता बेटी को वर्णित नहीं कर सकता महाराज। ब्रह्मा बोले तो लो अभी खत्म किए देते हैं अपना बाप और बेटी का रिश्ता। बीच में से शरीर को फाड़ दिया। दाहिने अंग से स्वयं मनु नाम का राजा और बाहिने अंग से शत्रुपा नाम की स्त्री को पैदा कर दिया और छोड़े हुए शरीर से कोहरा अंधकार पैदा हो गया महाराज। और दूसरा ब्रह्मा ने रूप धारण करके सरस्वती को पत्नी बना लिया। बोलिए ब्रह्मा भगवान की। दोनों से कहा अब तुम चले जाओ।